एवरीवन, माय सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनओयू के स्टूडेंट हैं तो आपको इस चैनल पर एनओयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग पेपर 1 के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आज हम लोग 2020 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला है। हमारा सेक्शन ए जो है आपका सेट थ्योरी है। सेट थ्योरी पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है उसमें, तो उसका मैं आप लोग को अलग से एक वीडियो बना दूंगी। उसमें आपको प्रीवियस 5 देगा क्योंकि मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन, तो उसमें आपको टोटल आई थिंक आपको 10 क्वेश्चन आपके होंगे सेट थ्योरी से। तो पहले हम लोग न्यूमेरिकल्स पे जितने भी क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। तो हमारा सेक्शन बी और सेक्शन सी हम लोग पहले कवर करने वाले हैं। हमारा सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको आयन वैल्यू निकालना है और आपको मैट्रिक्स गिवन है। आयन वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सिर्फ 4 स्टेप को फॉलो करेंगे और हमारा आयन वैल्यू निकल जाएगा। आयन वैल्यू निकालना काफ़ी आसान है। सबसे पहले तो मान लीजिए कि हम लोग को कोई मैट्रिक्स आपको ए कोई गिवन है जिसका ऑर्डर मान लेते हैं कि हमारा ये 3×3, इसका ऑर्डर क्या है 3×3 है। सबसे पहले हम लोग इसका ऑर्डर पता करेंगे। तो हम लोग को ऑर्डर यहाँ पे इस मैट्रिक्स का क्या दिया है 3×3 है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस 3×3 मैट्रिक्स का एक हम लोग यूनिट मैट्रिक्स मान लेते हैं। यूनिट मैट्रिक्स हम लोग 3×3 का एक आई जो है हमारा वो ले लेंगे। तो 3×3 मैट्रिक्स का हमारा यूनिट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है आपका, ये आपका एक फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकेंड स्टेप हो गया, ये हमारा थर्ड स्टेप आपका होता है। उसको जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है जो आपका, जैसे यहाँ पे हमारा ए मैट्रिक्स गिवन है माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई करके इक्वल 0 करते हैं, ये निकालते हैं। ए यहाँ पे क्या है, ए हमारा यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स है और लैम्डा आपका लैम्डा एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। लैम्डा का वैल्यू आप लोग को फाइंड करना होता है। लैम्डा का जो वैल्यू आता है वही आपका आयन वैल्यू होता है। और आई क्या है यहाँ पे, आई हमारा यूनिट मैट्रिक्स है और यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जो हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही हमारे यूनिट मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होगा। यहाँ से आप लोग को एक मैट्रिक्स मिल जाएगा, हम लोग को एक रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिलेगा। और हमारा फोर्थ स्टेप होता है उस मैट्रिक्स को सॉल्व करना, और सॉल्व करने पे जो हमारा लैम्डा का वैल्यू आता है वही हमारा आयन वैल्यू होता है। तो इसी 4 स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे और देखेंगे कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि हम लोग को क्या गिवन है। हम लोग को ए क्या दिया हुआ है, हमारा मैट्रिक्स क्या है 5 का ए। गिवन मैट्रिक्स क्या है हम लोग को, गिवन मैट्रिक्स ए इक्वल्स ये आपका 3 2 1 1 4 1 1 2 3। सबसे पहले हम लोग को क्या करते हैं कि हम लोग इसका ऑर्डर देखते हैं। तो आप इसको देख रहे हो, इसमें इसका ऑर्डर क्या है, ये आपका 3×3 का मैट्रिक्स है, 3 रो और 3 कॉलम है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट स्टेप तो हम लोग को ये हो गया कि हम लोग फाइंड कर ले कि हमारा ये इसका ऑर्डर क्या है 3×3 है। अब हम लोग आई हम लोग का यहाँ पे क्या लेंगे 3×3 का लेंगे, तो वो क्या होगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा आई आ गया। तो लिख लेते हैं यहाँ पे लेट आई बी द, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में लिख लेंगे हम लोग लेट आई बी द यूनिट मैट्रिक्स, लेट आई बी द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 3×3। क्यों, क्योंकि हमारे मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है हम लोग वही यूनिट मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स 0। तो यहाँ पे ए क्या है हमारा, ए है आपका 3 2 1 1 4 1 1 2 3 माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई क्या है, आई है हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, और इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब आप करोगे तो ये होगा 3 माइनस लैम्डा, ये होगा 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1, ये होगा 2 माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ 0, ये आपका सॉरी ये 2 आ जाएगा आपका। फिर आप यहाँ पे 4 माइनस लैम्डा, यहाँ पे आपका 4 माइनस लैम्डा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2, फिर ये आपका 1 का 1 ही रहेगा, यहाँ पे भी 1 का 1 होगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा, ठीक है, इक्वल्स 0। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को जो ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिल गया इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे। तो लिखते हैं सॉल्विंग द कैरेक्टरिस्टिक equation of the matrix
द मैट्रिक्स A, the required eigenvalues of the given matrix will be obtained। जब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आयन वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस लैम्डा 2 1 3 माइनस लैम्डा। सेकेंड प्लेस पे ये क्या होगा, यहाँ पे माइनस आएगा 1 और यहाँ से आएगा 2 1 2 3 माइनस लैम्डा, फिर आपका +1 होगा और ये क्या होगा 2 1 4 माइनस लैम्डा और ये होगा 1 और इक्वल्स 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस लैम्डा और ये हो जाएगा 4 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा -2 माइनस, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा 6 माइनस, डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं 6 माइनस 2 लैम्डा और माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 4 प्लस लैम्डा। कैसे, जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करते हैं 2 माइनस इस दोनों का जो प्रोडक्ट आता है उसको माइनस कर देते हैं इससे, तो ये आपका -4 प्लस लैम्डा आ गया। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा 4 3 12 -4 लैम्डा और पहले तो ये लिख लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा प्लस लैम्डा स्क्वायर और ये होगा आपका -3 लैम्डा -4 लैम्डा, तो ये हो गया आपका -7 लैम्डा माइनस ये हो गया 4 माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा -2 इक्वल्स 0। तो इसको हम लोग 3 माइनस लैम्डा जब इसको तोड़ेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा है और ये क्या है 12 है। यहाँ पे तो हम लोग एक को भूल ही रहे हैं, यहाँ पे -2 भी तो था ना, यहाँ पे -2, तो जब आप -2 करोगे तो ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। पहले -7 लैम्डा लिख लेते हैं फिर 10 हो जाएगा, ये यहाँ पे हम लोगों ने -2 पर वाला छोड़ दिया था और फिर ये हो जाएगा आपका, जब यहाँ पे आप जब -2 कॉमन करके बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा -2 प्लस लैम्डा -2 इक्वल्स 0। अब देखिए, अब जब हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखते हैं हम लोग को क्या वैल्यू आएगा, तो ये होगा आपका 3 माइनस लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा प्लस 10 है इसको, तो आप इसको लिख सकते हो 5 लैम्डा -5 लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा -2 लैम्डा में तोड़ सकते हैं इसको, लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा -2 लैम्डा और प्लस क्या होगा +10 माइनस ये हो जाएगा 2 टाइम्स लैम्डा -2 प्लस लैम्डा -2 और इक्वल्स 0। तो अब क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे 3 माइनस लैम्डा और यहाँ पे आप इसको लैम्डा जब आप कॉमन करके बाहर निकालोगे तो ये होगा आपका लैम्डा -5 और जब -2 कॉमन करोगे तो ये भी हो जाएगा लैम्डा -5 -2 इंटू लैम्डा -2 प्लस लैम्डा -2 इक्वल्स 0। तो यहाँ पे फिर आपका ये हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा -5 ये हो जाएगा और ये बचेगा आपका लैम्डा -2 और इधर फिर -2 लैम्डा -2 प्लस लैम्डा -2 इक्वल्स 0। अब जब सब में से लैम्डा आप देख रहे हो कि यहाँ पे तीनों में यहाँ पे लैम्डा -2 कॉमन है, तो यहाँ पे लैम्डा -2 को कॉमन करके बाहर निकालेंगे, ये आपका अंदर हो जाएगा आपका 3 माइनस लैम्डा -5 -2 प्लस 1 और इक्वल्स 0। ठीक है, अब देखो, अब जब इसको सॉल्व अप करोगे तो लैम्डा -2 तो बाहर है, ये आपका हो जाएगा क्या, सबसे पहले तो माइनस लैम्डा स्क्वायर होगा, फिर आपका ये हो जाएगा -15, फिर आपका ये होगा 3 लैम्डा और ये +5 लैम्डा, तो ये हो जाएगा आपका 8 लैम्डा। ठीक है, और ये क्या होगा -1 इक्वल्स 0, तो ये होगा आपका लैम्डा -2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर -16 प्लस 8 लैम्डा इक्वल्स 0।
फिर से हम लोगों ने यहाँ पे देखिए, फिर से हम लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ की है। जब यहाँ पे हम लोग -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो पहले ही बाहर में माइनस था, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो प्लस लैम्डा -2 यहाँ पे भी होगा, यहाँ पर भी आपका प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा, फिर यहाँ भी प्लस होगा, फिर यहाँ भी प्लस हो जाएगा आपका। और +2 + 1 जब आप करोगे तो ये 3 होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, ये +3 होगा आपका। और -15 + 3 क्या हो जाएगा आपका, ये होगा आपका -12। ठीक है, तो अब हम लोग इन सब में से अगर माइनस को कॉमन करके बाहर निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा -2, ये होगा लैम्डा² -8 लैम्डा +12 = 0। ठीक है, अब देखिए, अब फिर से इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो लैम्डा² और ये क्या है, 12 है, इसको आप लिख सकते हो -6 लैम्डा -2 लैम्डा +12 = 0। तो ये होगा आपका लैम्डा -2, और यहाँ पे जब लैम्डा कॉमन करके बाहर निकालेंगे तो ये होगा आपका लैम्डा -6, -2 कॉमन करेंगे तो ये होगा लैम्डा -6 = 0। तो ये हो गया आपका लैम्डा -2 लैम्डा -6 लैम्डा -2 = 0। देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 2, 6 और 2। और यही हमारी क्या है, यही हमारी रिक्वायर्ड आयन वैल्यू है। आप लिख सकते हो हेंस रिक्वायर्ड आयन वैल्यूज, हेंस रिक्वायर्ड आयन वैल्यूज आर लैम्डा = 262। ठीक है, 262 या ठीक है, तो ये आपका हो गया वैल्यू। तो कितना आसानी से आप लोगों ने आयन वैल्यू निकाल लिया, कितना इजी है निकालना। बस आपको फैक्टराइजेशन जो है आपको फैक्टराइज करना होगा आपको, बस यही आपका, ये लेंदी गया पर काफ़ी आसान था। तो हमारा इसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, 5 का ए हो गया। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका काफ़ी आसान है, ये आपको प्रूव करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का। प्रूव डैट A × adjoint A = adjoint A × A = mod A। और यहाँ पे mod A × I रहता, पर यहाँ पे mod A भी लिखा है तो सही है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को जब यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते तो वही मैट्रिक्स आता है, तो उससे कोई चेंज तो होगा नहीं। वेयर A इज़ n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसको देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। इसको भी प्रूव करना काफ़ी आसान है। अगर ये क्वेश्चन अगर आप लोग को आता है तो आप लोग का तो मार्क्स रखा हुआ है, 8 नंबर तो ऐसे ही आप लोग को मिल जाएगा अगर आप सॉल्व कर दोगे तो इसके प्रूफ में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले मान लेंगे एक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स मान लेते हैं जिसका आपका ऑर्डर आपका I × J होगा। देखिए, तो ये हो गया हम लोग A11 A12 A13 डॉट ये हो गया आपका A1I A1N। फिर ऐसे ही नीचे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A21 A22 A23 डॉट A2I A2N। फिर यहाँ पे हम लोग डॉट दे देते हैं, और अब हम लोग लिखेंगे AI1 AI2 AI3, फिर से डॉट और ये हो जाएगा आपका AII, और ये हो गया आपका AIN। और नीचे क्या हो जाएगा, ये फिर आपका डॉट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को मैट्रिक्स ए तो ले लिए, पर हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, एडजॉइंट ए × ए निकालना है। तो अब हम लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालने से पहले आप लोग समझ लो कि एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए, एडजॉइंट ए हम लोग का निकालना है, एडजॉइंट ए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एडजॉइंट क्या होता है। ठीक है, अगर मान लेते कोई मैट्रिक्स हमारा ए है, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स ए ले रहे हैं, और उसके कोफैक्टर्स से बना हुआ मैट्रिक्स एक बी है। बी क्या है, जिसके सारे एलिमेंट्स जो है आपके आपके कोफैक्टर्स हैं ए के। तो हम लोग एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, तो एडजॉइंट ए जो होता है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी जो होगा वो होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए।
मतलब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, वो होता है आपका ये जो आपका कोफैक्टर्स का जो आप कोफैक्टर्स आप ए की जब आप कोफैक्टर्स ई के सारे कोफैक्टर्स से जो बना हुआ जो हमारा एक मैट्रिक्स होता है उसका जो ट्रांसपोज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट ए। मतलब उसको हम वैसे हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा। और एक बात यहाँ पे जब हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं, मान लो कि अगर किसी मैट्रिक्स की जो आपकी आईजेथ अगर किसी की रो और कॉलम है ए आई जे है, तो जब एडजॉइंट निकालते हैं इसका तो हमारा एडजॉइंट अगर हम लोग मान लो अब ए इक्वल्स ये है तो सबसे पहले तो इसका जब आप कोई कोफैक्टर इसका निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका ए आई जे ही रहेगा। कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स क्या होगा, ए आई जे ही होगा। पर जब आप इसकी एडजॉइंट ऑफ ए कर दोगे तो वो क्या हो जाती है, वो होती है आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आपका ये बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज जब होगा ये तो ये आपका हो जाएगा ए जे आई। मतलब आपका रो का जो है सॉरी आपका जो रो वाला है वो कॉलम में चला जाएगा, कॉलम वाला जो है आपका रो में चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए जे आई हो जाएगा। मतलब पहले जो आपका मैट्रिक्स ए आई जे था वो आपका उसका एडजॉइंट जब आप निकालोगे तो वो हो जाएगा ए जे आई। अब हम लोग इसका एडजॉइंट निकालते हैं इस वाले मैट्रिक्स का। तो इसका जब आप एडजॉइंट निकालोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स क्या होगा, ये तो आपका A11 ही रहेगा, कैपिटल A11 हो जाता है। यहाँ पे हम लोग कोफैक्टर जब भी निकालते हैं तो उसको कैपिटल लेटर से दिखाते हैं कोफैक्टर को। तो A11 ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा A21 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा ए आई जे जो रहता है वो क्या हो जाता है, एडजॉइंट निकालते हैं तो ए जे आई हो जाता है। तो ये जो A12 है ये क्या बन जाएगा हमारा, ये A21 बन जाएगा। उसी तरह से हमारा A31 बन जाएगा, डॉट 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 A1 कैपिटल ए होगा ये, और ये हो जाएगा आपका AN1। उसी तरह से ये आपका A12 हो जाएगा, डॉट 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 ये हो जाएगा आपका A22 ही रहेगा, ये हो जाएगा A32, फिर ये डॉट 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 ये हो जाएगा आपका क्या होगा, ये आपका AI2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका AN2। ठीक है, नीचे डॉट 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 ये फिर आपका फिर यहाँ पे तो पूरा डॉट 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 ही डालेंगे। फिर हमारा जो लास्ट वाला ये क्या हो बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा A1I A2I A3I, फिर AI ही रहेगा ये तो, और ये हो जाएगा आपका ANI। और फिर से नीचे में क्या हो जाएगा आपका, नीचे में जो होगा फिर से डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब आगे देखिए, देन हम लोगों को तो प्रोडक्ट निकालना है मैट्रिक्स का और एडजॉइंट का। तो देन द ijth एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ए इनटू क्या, एडजॉइंट ए, वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द ith रो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द ith रो ऑफ ए एंड द jth कॉलम ऑफ द एडजॉइंट। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, ith रो जो हमारा मैट्रिक्स ए है उसके ith रो को हम लोग jth कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट के। वही तो होता है मल्टीप्लिकेशन में, क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, अगर मान लो आपका इस तरह से है, ये अगर आपको ये रो है, अगर हम लोग मान लो ये दो मैट्रिक्स हम लोग ले रहे हैं, सॉरी ऐसे देखिए, जब हम लोग मल्टीप्लाई जब करते हैं किसी दो को, 1 2 3 ये 4 5 6 लेते हैं, 7 8 नहीं ले लेते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 लेते हैं। तो हम लोग जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा कि यहाँ पे आपका जो ith मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये आपका अगर ith रो होता तो उसको हम लोग किससे कर रहे हैं, उसको हम लोग jth कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये आपका आ जाएगा आपका AI1 हम लोग क्या कर रहे हैं देखिए,
आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए ये क्या होगा, इस वाले को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वाले से, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है, AI1 हो जाएगा और ये होगा आपका AJ1, जेथ कॉलम है, हम लोग यहाँ पे जेथ कॉलम का हम लोगों ने नहीं बनाया है, पर आपका यही होगा AI2 और ये हो जाएगा AJ2 प्लस डॉट 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 AIN और AJN। और ये सब क्या होगा, ये सब जीरो के इक्वल हो जाएगा, कब, जब I की वैल्यू आपका J के इक्वल नहीं होगा तब। और ये सब मॉड A के इक्वल होगा जब I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू आपके J के इक्वल हो जाएगी। दस इन द प्रोडक्ट A dot adjoint A only the diagonal elements exist। इससे क्या पता चला कि जब हम लोग A डॉट एडजॉइंट A निकालेंगे तो उसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही है जो हमारा क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, मॉड A के इक्वल होगा। वाइल ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो, और सारे, बल्कि सारे डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। देयरफॉर A इंटू एडजॉइंट, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका मॉड A जीरो जीरो, फिर डॉट 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 जीरो, फिर जीरो, मॉड A जीरो डॉट 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 जीरो, फिर उस तरह से आगे भी उसी तरह से बढ़ता जाएगा, देखिए। और ये आपका लास्टली आपका हो जाएगा जीरो जीरो जीरो, ये आपका ये वाला भी जीरो होगा और लास्टली यहाँ पे आपका एक मॉड A आ जाएगा। अब हम लोग इन सब में से मॉड A कॉमन करके निकाल सकते हैं। जब आप मॉड A कॉमन करके निकाल लोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 0 डॉट 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 जीरो, 0 1 डॉट 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 जीरो, 0 0 डॉट डॉट जीरो, फिर ये आपका डॉट 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 डॉट, ये आपका 0 0 डॉट डॉट, ये हो गया 1। ये क्या आ गया, ये हम लोग को एक यूनिट मैट्रिक्स आ गया या नहीं आ गया। तो यूनिट मैट्रिक्स इसको हम लोग क्या करेंगे, I से दिखा देंगे, या ये हो जाएगा आपका मॉड A इंटू आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, मॉड A इंटू आई। और जब मॉड A इंटू आई करेंगे तो आपको क्योंकि सिर्फ मॉड A तक ही करना है तो ये मॉड A ही आ जाएगा। उसी तरह से जब आप प्रूफ करोगे तो सिमिलरली उसी तरह से जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको एडजॉइंट A इंटू A भी आपको क्या आ जाएगा, मॉड A इंटू आई आ जाएगा। और यही क्या है, हेंस द थ्योरम, या आप हेंस प्रूव्ड लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग को क्या, हमारा जो ये रिक्वायर्ड थ्योरम था वो हम लोग का प्रूफ हो गया। ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, आप लोग के लिए यूज़फुल हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और कुछ अगर सजेशन होगा तो वो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।